हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हमारे 8वें वीडियो पे आ गए हम। साथ में ये 8 8वें वीडियो पे आ गए, जो कि है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। इसके पहले वीडियो में हमने इरेशनल के क्वेश्चन पे आए थे और उसके पहले में इरेशनल के कॉन्सेप्ट पे। तो अभी मैं रेशनल नंबर्स पे आए हैं, वो वापस विजिट करना है, वही हो गया इसका मीनिंग। तो उसका 3 थियरम है। पहले थियरम को समझ ले, उसके बाद 2 तो आपको ऐसे लिखे बिना मैं समझा दूंगा। तो चलो अभी हम आते हैं फर्स्ट थियरम पे। वो क्या कहता है? लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर की बात होगी। अब रेशनल नंबर आपको पता है विभाज्य के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया उसका ये रेशनल नंबर पे हम बात करेंगे। ये हो गया रेशनल नंबर। और एक्स कोई नंबर है जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। उस डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर 2/5 लिखे आए किसी को, वो हो गया रेशनल नंबर। उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.4, क्योंकि उसको हम डिवाइड करेंगे तो भी मिलेगा। जो पॉइंट में वैल्यू आती है ना, उसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसको जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स का मतलब खत्म हो जाना। मतलब जैसे हमने एग्जांपल है 2/5, उसका क्या होता है 0.4। और अगर हम 1/3 ले तो उसका क्या है 0.333333 चलता रहेगा, समझिए। और इसका हो जाएगा टर्मिनेट, हो जाएगा नॉन टर्मिनेट 1/3। तो जिसका टर्मिनेट हो रहा है 1/3 का हम नहीं लेंगे इधर क्या आएंगे 2/5, जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम अभी चलो लेट एग्जाम्पल लेट एज्यूम के साथ ले रहे हैं। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड, x को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0.4 है, उसको हम 2/5 में लिखते हैं। whose p where p and q are co-prime। अब वापस आपको वो भी आ गया यार, को-प्राइम क्या है? तो को-प्राइम वो होता है दोनों, मतलब को-प्राइम मतलब को और प्राइम दोनों प्राइम है। और p और q प्राइम होने चाहिए। जैसे 2/5 लिया तो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, वैसे 2/5। and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n are non negative integer, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये पूरा क्या हो गया सर, समझ में नहीं है, तो वो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, उसको अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो सभी प्राइम में कन्वर्ट कर देना। ऑफ q ऊपर का नहीं, नीचे को लेना है। whose in the form of 2 to the power n and 5 to the power m, मतलब कि 2 और 5 के मल्टीपल में होंगे सभी q का। कोई भी ले लो आप, कोई भी नंबर ले सकते हैं। उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा, मतलब कि q इधर है, उसको हम 2 to the power n और 5 to the power m में लिख सकते हैं। समझ गए? मतलब नीचे को हम कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी। और एन एम में आपको पॉजिटिव ही रखने, नेगेटिव नहीं हो सकते। इसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो वापस ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ही रहनी है दोनों। और 2 और 5 ही क्यों लिए? क्योंकि उनका मल्टीपल क्या होता है 10। चलो दोनों की पावर 1 1 है तो क्या हो जाएगा 10। और ऊपर कोई भी नंबर ले लिया आपने, p ही ले लिया तो 0.p हो जाएगा। 1 लिया तो 0.1, 2 तो 0.2, ऐसे 0. या फिर 1.12 है तो 1.2। समझ गए? तो मतलब 10 के मल्टीपल में होगा। और ये दोनों अलग होंगे तो ऊपर नीचे जो कम हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वापस दोनों नीचे का 10 टू द पावर समथिंग आ जाएगा। वो हमें लाना ही है किसी भी हालत में। और ये हो गया हमारा पहला थियरम। दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है? इधर जो हमने ये लिखा ना p/q, उसको q को ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 द पावर n और 5 टू द पावर m। तो जो x नंबर होगा वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। इसकी नेक्स्ट जो थियरम है वो ये कहती है, अगर q का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो मिलता है हमें 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो जो x नंबर होगा वो हो जाएगा टर्मिनेट। उसका डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो कैसे खत्म हो जाएगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, मतलब किसी एक पॉइंट पे वो ना रिपीट होगा और नहीं ऐसे बढ़ता जाएगा, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 2/5 जैसे एग्जाम्पल लिया।
मतलब इसका एकदम उल्टा। ये क्या कहता है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका एक्सपेंशन खत्म होता है तो जो q होगा वो इस फॉर्म में ही होगा। और इसका उल्टा जो उसकी अगली वाली थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं तो जो x होगा वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। और जो लास्ट थ्योरम है वो क्या कहती है इस टॉपिक की और चैप्टर की दोनों की। हाँ अच्छा हो गया, चलो सर अब तो खुश हो गए, खत्म हो गया चैप्टर। बहुत परेशान थे। अरे परेशान क्या हो गए, भी 14 चैप्टर है और करने हैं। परेशान नहीं हो गए, मजा आएगा। देखो लास्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी q मतलब कोई रेशनल नंबर है उसको हम q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, q को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीटिंग होगा। क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग हो गया तो फिर इरेशनल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। वो होता है, वो कहता है लास्ट थ्योरम कि अगर q को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसके साथ हमारा इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और इसके अगले वीडियो में हम इसके 2-3 क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। जो मैंने उसके रूट टू इरेशनल बताया था वो शायद 3 साल आया है ऐसा क्वेश्चन। तो रूट टू इरेशनल प्रूव करिए या रूट 3 जो भी है, वो 3 साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है 3 साल आए हैं। तो वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि चांसेस उसके बहुत है। मैंने 99% बताया, तो उसको आपको कर लेना है। और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।